हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण की सीमाएं या बोले तो कमियां। बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, 3 नंबर 2 नंबर में आते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि इसकी क्या सीमाएं हैं या क्या कमी है। देखिए, जो हमारी रासायनिक समीकरण है उससे हमें अभिकारक अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था ज्ञात नहीं होती है। ज्ञात नहीं होती बोलने का मतलब ये नहीं पता चलता कि जो अभिकारक है ठोस है या द्रव है या गैस है। रासायनिक समीकरण से ये हमें नहीं पता चलता। और देखिए दूसरा क्या कमी है, अभिक्रिया की सांद्रता ज्ञात नहीं होती। अभिक्रिया तनु है सांद्र है, ये हमें नहीं पता चलता कि अभिक्रिया जो है गाढ़ा है या पतला है। वो हमें रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता। रासायनिक समीकरण में कहाँ से होता है, जैसे मैं बोलूं N2 प्लस का H2 NH3। आप इसमें ये बताओ कि N2 और H2 पता चल रहा है कि किसमें है ठोस द्रव गैस, या N2 और H2 की सांद्रता आपको पता चल रही है? नहीं पता चल रही है। वही बोल रहा है, यही इसकी सीमाएं है, यही इसकी कमियां है। गति एवं समय ज्ञात नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अभिक्रिया कितनी गति से हो रही है, मतलब कितनी जल्दी हो रही है कितनी धीमी हो रही है, इसका ज्ञान नहीं होता रासायनिक समीकरण से, ये नहीं पता होता। ठीक है। तथा समय समय कहने का मतलब कि कितनी देर बाद हमारी अभिक्रिया पूर्ण होगी, रासायनिक समीकरण से ये नहीं पता चलता। तो ये कमी है, जिससे नहीं पता चलता वो कमी है। अब देखिए ऊष्मा परिवर्तन ज्ञात नहीं होता। कहने का मतलब ये है, ये हमें रासायनिक समीकरण से नहीं पता चलता कि ये ऊष्मा छोड़ रहा है। इसमें आपको पता चल रहा है कि ऊष्मा छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा है, ये नहीं पता चलता। ये भी आपकी एक कमी है। ज्ञात नहीं होता अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। ये क्या है आपकी अनुत्क्रमणीय है, और ये क्या है आपकी उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है जैसे इधर हमने अभिक्रिया कराया तो ये मिल गया, इसको हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये मिल जाएगा, ये होता है। मतलब ये ज्ञात नहीं होता। ये मैंने आपको पहले उदाहरण दे दिया। बाकी ऐसे नॉर्मली रासायनिक समीकरण से हमें नहीं पता चलता कि इसकी अभिक्रिया कराओगे तो ये मिलेगा और इसकी अभिक्रिया कराओ तो ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। इससे हमें रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता। ये 5 पॉइंट है, आप इसे याद कर लीजिए। अब देखिए रासायनिक समीकरण की जो हमारी सीमाएं होती हैं, कमियां होती हैं, वैज्ञानिकों ने क्या किया, उस कमियों को दूर करने के लिए कुछ उपाय बताएं, जो कि नीचे लिखा हुआ है। देखिए, अगर हमारा अभिकारक या उत्पाद ठोस द्रव या गैस अवस्था में है, अगर ठोस में है तो हम उसे S से दर्शाएंगे, अगर जलीय विलयन है तो उसे AQ एक्वस से दर्शाएंगे, अगर गैस है तो G से, और द्रव है तो L से लिक्विड। तो ये हमारा पहली समस्या दूर हो गई, भौतिक अवस्था का पता चल गया। S से, L से, AQ से और G से गैस। मतलब कि हम इतना दर्शा लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी यौगिक है वो ठोस द्रव गैस किसमें है। अब दूसरी समस्या क्या, हमारी अभिक्रिया की सांद्रता ज्ञात नहीं होती। उसको हल करने के लिए हमने ये किया, वैज्ञानिकों ने ये किया कि जो भी हमारी यौगिक है, अगर वो तनु है तो उसके नीचे हम तनु लिख देंगे, अगर वो सांद्र है तो उसके नीचे सांद्र लिख देंगे। इससे हमारी सांद्रता वाली समस्या या कमी दूर हो गई। जैसे यहाँ पे ये HCl क्या है, तनु है, मतलब कि आपका पतला है, गाढ़ा नहीं है, तो हमने इसके नीचे तनु लिख दिया। ठीक है। दूसरी समस्या आपकी सॉल्व है। तीसरी देखिए, गति एवं समय ज्ञात नहीं होती। उसको हल करने के लिए ये किया गया कि जो हमारी अभिक्रिया है उस पर कितनी वायुमंडलीय दाब लग रही है, उसे हम एरो के ऊपर या नीचे लिख देंगे। तथा अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक कार्य कर रहा है उसे हम लिख देंगे। उत्प्रेरक क्या होता है, अभिक्रिया की दर को घटा देता है या उसकी दर को बढ़ा देता है, मतलब स्पीड। तो मतलब जो हम अभिक्रिया में उत्प्रेरक ले रहे हैं उसे ऊपर लिख देंगे या नीचे लिख देंगे, तथा कितना दाब लग रहा है उसे तीर के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। हमारी ये तीसरी समस्या सॉल्व हो गई। ऊष्मा परिवर्तन ज्ञात नहीं होता, मतलब ऊष्मा ऊर्जा निकली या ऊर्जा ग्रहण किया तब अभिक्रिया हुई, ये हमें नहीं पता होता। तो उसके लिए हम ये करते हैं, जैसे हमारी अभिक्रिया यहाँ देखिए आप, यहाँ आप देखिए C प्लस O2, CO2 बना प्लस का 94 KCAl, मतलब कि इतनी ऊर्जा ये आपका छोड़ रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। प्लस लगा हुआ है तो उत्सर्जित कर रहा है, माइनस लगा होता तो शोषित कर रहा है, मतलब कि
ले रहा है, ग्रहण कर रहा है। यहाँ प्लस लगा है तो इसका मतलब ये, जब अभिक्रिया ऊर्जा छोड़ती है तो प्लस लगाकर जितनी छोड़ती है उसे हम आगे लिख देंगे। ये वैज्ञानिकों ने इसे सॉल्व कर दिया। इतना सॉल्व हो गया, लास्ट वाला क्या ज्ञात नहीं होता कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय मतलब कि उत्क्रमणीय की स्थिति में हम लोग ये वाला साइन का प्रयोग करते हैं, ये वाले तीर का, एक का आधा मुंह इधर और एक का आधा मुंह इधर। इसका मतलब ये होता है कि अगर इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमें ये मिलेगा और इसको तोड़ेंगे तो फिर हमें ये मिल जाएगा। उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है। तो ये जो हमारी कमियां थी रासायनिक अभिक्रिया की, उसको हमने इसके माध्यम से सॉल्व कर दिया। तो आप इसे याद कर लीजिएगा कि रासायनिक समीकरण की क्या सीमाएं हैं या क्या कमियां हैं तथा उसको दूर करने के उपाय क्या क्या है। जैसे मैंने बताया, अवस्था को दर्शाने के लिए, भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए, अगर आपका जो पदार्थ है ठोस है तो एस लगाएंगे, द्रव है तो एल लगाएंगे, गैस है तो जी लगाएंगे, तथा अगर आपका जलीय विलयन है तो एक्वस का साइन ए क्यू लगाएंगे। और हाँ, ये जो हमारा एरो है इसे हम तब लगाएंगे जैसा हमारा जो पदार्थ है वो आपका गैसीय है तो हम ऊपर का एरो लगा देंगे। अगर हमें कोई अवक्षेप प्राप्त हो रहा है मतलब तली में बैठ रहा है तो उसमें हम लोग नीचे का एरो लगा देंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। ये हमारे रासायनिक समीकरण की सीमाएं और उनको दूर करने के उपाय। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।